फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 29 से 35 तक। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दिव्यमान है। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का दिव्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इस्राएली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सिनै पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का दिव्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पाँवदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 44 से 46 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर
वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से है, अध्याय 34 पद संख्याएं 29 से 35 तक। इसमें हमने सुना, जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है, चमकीला है। उस चेहरे से प्रकाश फूट निकल रहा था। हारून और दूसरे इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने में डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया और मूसा ने अपने चेहरे को ढक दिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। हम जानते हैं मूसा के द्वारा ईश्वर ने महान चमत्कार किए थे। अब ईश्वर से बातें करने के बाद मूसा का चेहरा चमकता था, देदीप्यमान होता था। लोग उसको देखकर डरने लगते थे, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को एक पर्दा से छिपा दिया। याद रखें, यह ईश्वर का गुण है। यदि हम ईश्वर के पास जाए, ईश्वर से संपर्क रखेंगे तो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की महिमा हमारे अंदर आती है, हमारे शरीर पर भी वह प्रकट हो जाती है। बहुत सारे संतों के बारे में हम पढ़ते हैं कि वे असाधारण शक्ति से भरे थे, स्वर्गीय शक्ति से भरे थे। वे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कर सकते थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से हम लोग पढ़ते हैं कि चमत्कारी रूप से पवित्र आत्मा की शक्ति से फिलिप ने एक खोजे से मिला और उसको समझाया, सुसमाचार सुनाया और फिलिप ने उसको बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को अजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। पवित्र आत्मा ने अचानक फिलिप को उस खोजे से अलग कर दिया, बहुत दूर वो ले गया। पवित्र आत्मा उसे ले गया। प्रेरित चरित्र अध्याय 19 पद संख्या 12 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं, जब लोग पौलुस के शरीर पर के रूमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। न केवल संत पौलुस के अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, पवित्र आत्मा के वरदान उनके शरीर में भी, उनके शरीर के कपड़े में भी ईश्वरीय शक्ति थी। इसलिए पौलुस के शरीर पर जो अंगोछा था, जो रूमाल था, उससे रोगी चंगे हो जाते थे, शैतान निकल जाते थे। हम जानते हैं रूमाल किसी को चंगा नहीं करता है,
अंगोछा किसी की चंगाई नहीं देता है। पौलुस की शक्ति शरीर से बाहर आती थी। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। दाऊद स्तोत्र 34 में हमको समझाते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 से संत पौलुस इसी संदर्भ में एक दूसरा मतलब निकाल देते हैं। उनका कहना है, हम मूसा के सदृश नहीं है। वो अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे, जिससे इस्राएली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पाए। मूसा के चेहरे पर जो महिमा थी, ईश्वरीय महिमा, वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती थी। इस्राएलियों की बुद्धि कुंठित हो गई थी। और आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी वह पर्दा पड़ा रहता है। किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। कहने का मतलब, यहूदी लोग जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, वे सब पुराने व्यवस्था को पढ़ते हैं, लेकिन वे प्रभु यीशु को नहीं पहचानते हैं। उनके चेहरे पर, उनके मन में एक पर्दा है, अंधविश्वास का या अविश्वास का पर्दा है। केवल प्रभु यीशु ही उस पर्दे को हटा सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जिनको प्रभु यीशु नहीं मिला, जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, उन सबों के मन में अंधविश्वास है, अंधकार है, अज्ञानता है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए संत पौलुस मूसा के चेहरे के पर्दे के बारे में यह समझाते हैं कि इस्राएलियों का मन इसी तरह कुंठित है, अविश्वास में है। आगे संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं, जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। हम दर्पण की तरह प्रभु यीशु की महिमा प्रकट करते हैं। यह हमारी बुलाहट है, विशेष कृपा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की इस महान योजना के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु से एक हो जाए, प्रभु के समान बने, प्रभु की महिमा के प्रतिरूप में हम रूपांतरित हो जाए और वह महिमा हम दूसरों के सामने प्रकट कर सके, हमेशा प्रकट करते रहें। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 2 दृष्टांत देते हैं। पहला दृष्टांत है खेत में छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। एक व्यक्ति उस खजाने को पाता है, उसको छिपा कर रखकर सब कुछ बेचकर वह जमीन खरीद लेता है, उस खजाने को अपनाता है। वह बहुमूल्य है, उसका मूल्य निर्णय नहीं कर सकते। दूसरा दृष्टांत है उत्तम मोती खोजने वाला एक मनुष्य। उसने सबसे अच्छा मोती पाया और उसको खरीद लिया। सब मोतियों को बेचकर उस मोती को उसने खरीद लिया। इन दोनों दृष्टांतों में खजाना और मोती बहुमूल्य है और सब कुछ छोड़ने पर ही वह हम लोग पा सकते हैं। वह खजाना, वह मोती या वह मनुष्य जो उत्तम मोती खोजता है वह बहुमूल्य है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या
21 से हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने एक धनी युवक से यह बताया जो चाहता था कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु ने उसको बताया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। सब कुछ बेच करके गरीबों को देना है, तब मेरा अनुसरण करना है, तब तुम्हें बहुमूल्य मोती स्वर्ग राज्य मिल जाएगा, अनंत जीवन का अनुभव मिलेगा। इसी तरह संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 से हमको समझाते हैं, उन्होंने सब कुछ यीशु के लिए छोड़ दिया है, त्याग दिया है। संत पौलुस का कहना है, इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊँ। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। संत पौलुस ने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ कूड़ा समझने लगे। हमको भी उसी तरह बहुमूल्य खजाना पाने के लिए, उत्तम मोती पाने के लिए या उस मनुष्य के समान बनने के लिए जो उत्तम मोती की खोज में है, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के दूसरे दृष्टांत में स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो उत्तम मोती की खोज में है। वह मनुष्य स्वर्ग राज्य है, यीशु है। पिता ईश्वर है, पवित्र आत्मा है। ईश्वर हमारी खोज में है। ईश्वर की दृष्टि से, उस मनुष्य की दृष्टि से, यीशु मसीह की दृष्टि से हम सबसे उत्तम मोती हैं, मूल्यवान मोती है। इसलिए बाइबल की शुरुआत से ईश्वर यह कहता आया है, मैं तुमको प्यार करता हूँ। पवित्र कलीसिया के एक महान संत इरेनियुस ने इसी तरह इस दृष्टांत के बारे में समझाया। खजाने के बारे में, यीशु है वह खजाना और वह खेत पुराना व्यवस्थान है। उस पुराने व्यवस्थान में यीशु छिपे हैं। यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के दृष्टिकोण से ही हम यीशु को समझ सकते हैं, यहूदियों को, इस्राएलियों को समझा सकते हैं। अन्य कई लोगों का कहना है वह खेत माता मरियम है, यीशु है वह खजाना। जो माता मरियम को प्यार करते हैं, उनको आदर देते हैं, वे आसानी से वो खजाना पाएंगे, यीशु मसीह को पाएंगे। कुछ भी हो, हमें माता मरियम के साथ प्रभु यीशु की खोज करनी है, प्रभु यीशु के साथ रहना है। उस बहुमूल्य निधि खजाना पाकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब उत्तम मोती खोजने वाले उस मनुष्य के समान बने, खेत में छिपे हुए उस खजाने को पाए और हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा,
ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।